नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सुमित अवस्थी हूँ। आज संसद के मानसून सत्र का पहला दिन था और मानसून के साथ मतलब बारिश के साथ ही मानसून सत्र की शुरुआत हुई। राजधानी में सुबह से बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच में भी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन संसद भवन परिसर के सामने चल रहा था, अभी तक चल रहा है। आज की ये 7 बड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं जो इस वक्त दिन भर चर्चा में रही। एक अपडेट आपको दे देता हूँ। पूरे देश की नजर थी आज संसद के मानसून सत्र का पहला दिन, क्या कुछ होगा। कुछ ही दूरी पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक थे, जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप सब जानते हैं बीते 1 महीने से प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा था। आज संसद चलो का कॉल दिया गया था। दिल्ली में ये बात क्या कि शिक्षा मंत्री के ऊपर या शिक्षा व्यवस्था के ऊपर संसद में बातचीत होगी नहीं होगी, इसको लेकर विपक्ष का रुख भी आज साफ हो गया। तमाम नेताओं ने समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी के नेता, सपा के नेता, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस मामले को उठाया। दोनों सत्र में बार बार व्यवधान पैदा हुआ। इन तमाम तनाव के बीच में 5 बार हंगामा हुआ या 6 बार हाउस को एडजर्न करना गया। अंततः दोनों हाउस अब दिन भर के लिए एडजर्न हो गए हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों ने छात्रों के प्रदर्शन और पेपर लीक का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी और उसी की वजह से सदन के दोनों सदनों में हंगामा हुआ था। कई बार संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश छात्रों ने की। कुछ छात्र काफी करीब तक भी पहुंच गए थे। छात्र कह लीजिए, युवा कह लीजिए, प्रदर्शनकारी कह लीजिए। और उसके बाद संसद को कुछ देर के लिए उसके दरवाजों को बंद करना पड़ा। सुरक्षा व्यवस्था चौकन्नी करनी पड़ी ताकि संसद भवन की सुरक्षा में कहीं कोई सेंध ना लगे। लेकिन अब जबकि बातचीत में आपसे कर रहा हूं, 4 बजे का वक्त है। अब जो ताज़ा अपडेट मिल रहा है वो भी आपको बता देता हूं और अपने सहयोगियों के पास चलेंगे जो इस वक्त लुटियंस दिल्ली में मौजूद हैं, अलग अलग जगहों पर। ताज़ा अपडेट क्या है वो भी आपको बता दें। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले आज जब संसद का मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो सत्र के पहले जो एक परंपरा रही है, प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री ने बातचीत की मीडिया से। क्या कहा पहले वो सुन लेते हैं। मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। तो प्रधानमंत्री को सुना आपने, लेकिन आज बाकी सारा का सारा ध्यान जो रहा वो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर रहा, युवाओं के प्रदर्शन पर रहा। और ये तस्वीरें उसी वक्त की आप इस वक्त देख पा रहे हैं। एक ताज़ा अपडेट लेता हूं मैं अपने सहयोगियों से और फिर आपको बातचीत भी करूंगा। मेहमानों का परिचय सबसे पहले करा दें। इस प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आधिकारिक तौर पर बीजेपी का क्या स्टैंड है, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं, अब शायद शिवम की बातों से पता चलेगा। राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। अब निजेश अवस्थी जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, राजनीतिक विश्लेषक। और नीरजा जी मेरे साथ है, नीरजा चौधरी जी, आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपनी विभाग लेखनी के लिए जाने जाते हैं। और कांग्रेस की तरफ से अनुमा आचार्य पार्टी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस अनुमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से बातचीत करूं उसके पहले एक बार रिपोर्टर से अपडेट ले लेते हैं क्या चला, क्योंकि मैं ये सुन रहा हूं अभिषेक राज और रविकांत मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं ये सुन रहा हूं कि वहां जंतर मंतर से खाली करा लिया गया है, अब चीजें सामान्य हो गई हैं। अभिषेक, क्या अपडेट आप मुझे दे सकते हैं?
और देखिए बिल्कुल पुलिस जो है वो धीरे धीरे करके जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उनको पीछे कर रही है। जंतर मंतर पे भी बिल्कुल जो खबर आ रही है कि जो स्टेज बनाया गया था उसको खाली कराया जा रहा है, जो वहां पे प्रोटेस्टर्स थे उनको पीछे किया जा रहा है। रायसीना रोड पे भी जहां पे सुबह से गतिरोध बना हुआ था, ये रोड भी आप देखेंगे तो आप जो पुलिस है वो आपको नजर आएगी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ पूरे रास्ते को यहाँ पर क्लीन कर रही है। आगे अगर आप देखेंगे तो वज्र वाहन आपको नजर आएगा, वहां से जो टियर गैस शेल्टर्स हैं उनको वहां पर फोड़ा जा रहा है और उसकी सहायता से आप देखेंगे ये जो आपको नजर आएगी जो गाड़ी, ये टियर गैस जो है वो फेंका जा रहा है और उसके साथ साथ जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि चूंकि बीएनएसएस की धारा 163 लगी हुई है, यहां पर आकर आप प्रदर्शन मत कीजिए, जो सही प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल कीजिए। और आप देखिए यहाँ पे जितने प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पुलिस अब धीरे धीरे करके आगे कर रही है। ये पूरा रायसीना रोड है और यहाँ से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे संसद भवन है। ये पूरे प्रोटेस्टर्स कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से आगे जाएं और संसद भवन तक पहुंचे, लेकिन पुलिस ने लगातार यहाँ पर बैरिकेड किया हुआ था और बैरिकेड को जब तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की गई तो यहाँ पर जो टीयर गैस है उसको छोड़ा गया। इसके साथ साथ यहाँ पे लाठी चार्ज भी हमने देखा कि हल्का बल प्रयोग करके लाठी चार्ज हुआ, टीयर गैस छोड़ी गई। अभिषेक में आता हूँ, रविकांत को मैं एक बार लेना चाहता हूँ। रविकांत, एक महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे और डे 1 से डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अभी तक सरकार ने बातचीत नहीं किया। आज संसद सत्र के पहले दिन ये खबर आई कि 2 रिप्रेजेंटेटिव को जेपी नड्डा साहब के पास ले जाया गया, उनसे बातचीत हुई, करीब 10-15 मिनट ये बातचीत चली। आशुतोष रांका और सौरभ दास, ये 2 व्यक्ति गए सीजेपी की तरफ से। सरकार का क्या कहना है, क्योंकि इनकी डिमांड तो बड़ी क्लियर है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, सरकार क्या कह रही है? देखिए सुमित जी, आपके सवाल का मैं जवाब दूं, लेकिन उससे पहले अपडेट देखिए। ये जो प्रोटेस्टर थे सुबह पार्लियामेंट के पास, ये रेल भवन का इलाका है, यहाँ तक आ गए थे और ये पूरा एरिया जो है बैरिकेड कर दिया गया है। लेकिन अब फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस रास्ते को ओपन कर दिया है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। मैं सुबह पार्लियामेंट में ही था और सबकी निगाहें जो है सरकार पर थी कि आखिरकार सरकार का स्टैंड क्या होता है, और बैकहैंड पर बातचीत जो है वो प्रारंभ हो चुकी है सुमित जी। और ये जानकारी जो प्रोटेस्टर हैं उनकी तरफ से ही दी गई कि केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री यानी जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात का समय फिक्स हुआ है, उनसे बातचीत हुई है। एक जो सबसे बड़ी डिमांड जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे उनकी थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इस पर वो अडिग थे। इस पर फिलहाल सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, लेकिन बातचीत ओपन हो गई है। एजुकेशन सिस्टम में जितनी भी खामियां हैं उनको किस तरीके से दूर किया जाए, ये सुझाव जो है इनसे मांगे गए थे। लेकिन इस्तीफे पर फिलहाल सरकार ने अपना रुख क्लियर नहीं किया है कि आखिरकार ये जो उनकी डिमांड है उसको उस पर विचार करते हैं या नहीं। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं आपको 3 ट्वीट्स दिखाना चाहता हूं क्या कुछ हुआ, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक बहुत सबल की प्रतिक्रिया दी जा रही है, लेकिन सीजेपी जो है वो हर चीज ट्वीट करके, हर चीज का वीडियो रिलीज करके सामने रख रही है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास ने अब से कुछ देर पहले 2-3 ट्वीट्स किए थे। इन ट्वीट्स में दावा था कि कल देर रात डीसीपी यानी दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी है नई दिल्ली के, उन्होंने सरकार के साथ बातचीत का रास्ता खोलने के लिए उनसे संपर्क किया था। आज सुबह 6 बजे से गंभीर बातचीत शुरू हुई है और लगभग 11:15 बजे नड्डा जी से मिलने पर सहमति बनी। हम 10 मिनट पहले, जब ये ट्वीट किया गया, उसके 10 मिनट पहले नड्डा जी से 10 मिनट से मिले और हमारी मांगों के बारे में पार्टी नेतृत्व से अंदरूनी तौर पर बात करने का भरोसा नड्डा जी ने दिया है। यानी नड्डा जी के साथ बातचीत हुई है सौरभ दास की और आशुतोष रांका की। अब सरकार क्या करेगी, ये इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको जानने की इच्छा है। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं, एक और ट्वीट किया गया है जिसमें गीतांजलि, जो कि सोनम वांगचुक साहब की धर्मपत्नी है, उनकी पत्नी के साथ उनके बाल खींचे गए हैं। ये भी इल्जाम लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस जो मारपीट कर रही है उसमें एक बच्चे का सर में चोट लगी है, गीतांजलि जी के बाल खींचे गए हैं। ये इल्जाम लग रहा है छात्रों की तरफ से। वही दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि छात्रों ने उन पर पथराव किया, युवाओं ने उन पर पथराव किया है और कुछ पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए हैं। एक और अभिजीत दीपिया का ट्वीट है, आज एक और वीडियो ट्वीट किया है। ये ट्वीट ये सुबह किया गया है अभिजीत दीपिया की तरफ से। एक ट्रक खड़ा था जंतर मंतर के बाहर, कहा गया कि इसमें पत्थर भरे हुए हैं। ये ट्रक किसने कल रात को लाके खड़ा किया गया, इस पत्थरों को वहां इकट्ठा करने का वजह क्या थी,
ये अभिजीत दीपके ने अपने इस ट्वीट में पूछा है। साथ ही एक टूटी हुई वैन वहां लाके रखी गई। अभिजीत दीपके इस ट्वीट करके रीट्वीट करके जानना चाह रहे हैं कि टूटी खराब वैन और पत्थरों का जमावड़ा क्यों जंतर मंतर के आसपास किया गया है, क्या उद्देश्य था इस बात का। और ये ट्वीट खूब वायरल भी हुआ है। इस पर भी बात करेंगे, आखिरकार दिल्ली पुलिस करना क्या चाह रही थी, क्या है उसकी मंशा है। विद्या नाथ झा से एक अपडेट और ले लेते। विद्या, आप कनॉट प्लेस में हैं, क्या परिस्थितियां सामान्य हुई? जी सुमित जी, मैं इस वक्त बाराखंबा रोड पर हूँ, स्टेट्समैन बिल्डिंग के बगल में बिल्कुल। और यहाँ पर पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आगे राजीव चौक को क्योंकि बंद किया गया है, वहां पर बड़ी संख्या में विरोध करने के लिए छात्र पहुंचे हुए थे। उनको रोकने के लिए यहाँ पूरी बैरिकेडिंग की गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर भयानक ट्रैफिक जाम की स्थिति है। यहाँ पर रिंग कर गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं और ठीक यहां से लेकर पीछे की तरफ जब आप मंडी हाउस की तरफ जाते हैं तो वहां तक की स्थिति यही है। लेकिन दूसरी तरफ आज हमने देखा कि छात्रों को जिस भी रास्ते से, जिस भी मार्ग से उनको मौका मिल रहा था, वो संसद भवन पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रेल भवन होते हुए, वायुसेना भवन होते हुए और इसके अलावा संसद भवन की तरफ जाने के लिए जो भी रास्ते हैं, वहां से अलग अलग टुकड़ों में छात्र वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे विरोध करते हुए, क्योंकि उनकी मंशा संसद भवन तक पहुंचने की थी। और सुबह जब तक इस बात को लेकर जानकारी सार्वजनिक होती कि पूरी टीम से बातचीत करने के लिए बैकडोर का एक दरवाजा खोला गया, पीछे का एक दरवाजा खोला गया है, तब तक छात्रों का जो आक्रोश था वो सड़क पर आ चुका था। छात्र अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ रहे थे। सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के अलावा भी कई राज्यों से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग, छात्र, कामगार लोग भी यहाँ पर सुमित जी पहुंचे हुए थे, जो अपने भविष्य, अपने बच्चों की भविष्य की चिंता को लेकर यहाँ तक पहुंचे हुए थे। और मैं थोड़ा आगे चलने की कोशिश करता हूँ, राजीव चौक की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि बीच में थोड़ा नेटवर्क का इशू हो। विद्या, मैं माफी चाह रहा हूँ, आप करते रहिए अपनी रिपोर्टिंग, हम आपके पास आते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। एक बड़ी खबर आ गई है। अपडेट ये है कि जंतर मंतर का मंच खाली करा लिया गया है, जहां बीते 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा था। जब प्रदर्शनकारी चले संसद की ओर, इस इलाके को यहां से खाली करा लिया गया। इस वक्त का ताजा अपडेट ये है, इस वक्त जंतर मंतर पे जहां पे प्रदर्शन चला करीब 20-21 दिन तक, सोनम वांगचुक जहां पर भूख हड़ताल पर रहे, और उसके साथ साथ करीब आज सुबह जो बाकी छात्र थे उनका भी वो कर लिया गया, अनशन तुड़वा लिया गया। और इस वक्त के ताजा अपडेट है कि जंतर मंतर को खाली करा लिया गया। तमाम सहयोगी तमाम मेहमान मेरे साथ हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा यहाँ पर। सीधे मैं शिवम त्यागी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो काम आज किया आपने 20 जुलाई को, ये 20 जून को हो सकता था, 27 जून को हो सकता था, 30 जून को हो सकता था। बातचीत ही तो करनी थी, बातचीत ही तो सरकार से करना चाहते थे, क्यों इतना डिले किया गया? इस बारे में कुछ सवाल दे सकते हैं आप? हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूं कि आप कह रहे हैं जो आज अगर इस बात की बात की जाए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखें ना, बातचीत के बाद भी क्या हुआ। वहां पर जब बातचीत हुई है, सारी चीजें हुई हैं, उनका एक डेलीगेशन जाकर आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मिला है, बावजूद उसके सड़कों पर क्या स्थितियां आप देख रहे हैं। एक पत्रकार ने योगेंद्र यादव जी से कहा कि वहां पर जो है एक डेलीगेशन मिलने जा रहा है। सोनम वांगचुक जी ने अपील की है कि या तो मंत्री का इस्तीफा हो, और अगर ऐसा नहीं होता तो विपक्ष इस बात की जिम्मेदारी लेके इस विषय को संसद में उठाएंगे। तो कहते नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आंदोलन बंद हो जाएगा। आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। ये देश में जो स्थिति आज है, आज हमने पूरा रायसीना रोड ऑक्यूपाई कर लिया है, ऐसे ही ऑक्यूपाई कर लिया है जैसे कैपिटल ऑक्यूपाई कर लिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में। ये सड़कें देख लीजिए, आपका डेलीगेशन गया है, वो मिलकर आया है, वो बात कर आया है। जो सोनम वांगचुक है, वो जो फास्ट ऑब्जर्व कर रहे थे, वो फास्ट। आज से 1 महीने पहले जब पहली बार इस व्यक्ति, इसका नाम अभिजीत दीपके है, उसने बॉस्टन से बैठ के ट्वीट किया कि मेरा नाम, एक पार्टी रख रहा हूं, कॉकरोच जनता पार्टी। देखते देखते 2 दिन के अंदर उसके करीब 2 करोड़ फॉलोअर हो गए, 2-2.5 करोड़, जो भी था, मुझे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है। तब कहा गया कि सोशल मीडिया का कैंपेन है। फिर 1 महीने कहा गया कि अरे कोई लोग नहीं है, 50-60 लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बीते 3 दिनों में 5-7-10 हजार लोग दिखने लगे। ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है, अब हम बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब ये बात सारी देश में देखी जा रही थी, सोशल मीडिया पे चल रही थी, और सरकार को भी दिख रहा था, सरकार पर भी प्रेशर था, क्योंकि जो रीनीट कराया गया उसके बारे में दावा किया गया कि हमने बहुत ही साफ सुथरे तरीके से करा लिया, चाहे पुलिस का इस्तेमाल किया, चाहे आर्मी का इस्तेमाल किया, चाहे एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत अच्छे से कराया आपने। यानी सरकार मान रही थी कि सिस्टम में खामी है, सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए।
तो ये बातचीत आप सोनम वांगचुक को 20 दिन तक क्यों भूख हड़ताल पे रखा, अभिजीत दीपके के ऊपर क्यों लाठियां चलाई, आज छात्रों पे आज सुबह से देखिए ये जो विजुअल चल रहा है, लड़का कैसे खड़ा हुआ कि मारो मुझे मारो, इसका ऑडियो में यही है कि मारो मुझे मारो, मैं नहीं जाऊंगा कहीं, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा आज। ये करने की नौबत क्यों आई आज? मैं जस्ट इतनी सी बात जानना चाहता हूं मैं आपसे। आप योगेंद्र यादव को निशाने पे लीजिए, आप सपा को लीजिए, कांग्रेस को लीजिए, आप उनके साथ राजनीतिक लड़ाई लड़िए, पर सोनम वांगचुक चुनाव थोड़ी लड़ रहे थे, अभिजीत दीप के चुनाव थोड़ी लड़ रहा था। वो तो यही कह रहा था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए, हमसे बातचीत करिए, जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार को कंपनसेशन दीजिए। बिल्कुल सोनम वांगचुक चुनाव नहीं लड़ रहे थे, इसीलिए उनके स्वास्थ्य की चिंता थी और इसीलिए उनको जो है समय रहते तमाम चीजों को देखते हुए जो है हॉस्पिटल लेकर जाया गया, ध्यान में रखा गया। इसके अलावा अगर मैं खास तौर पर बात करूं, जाहिर है चुनाव नहीं लड़ रहे दीप के, लेकिन क्या बाकी बयान आपने नहीं देखे? आपने एक बयान कोट करते हुए कहा कि वहां पर यह भी कहा गया लोगों द्वारा कि हमने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन हम खामियां जो तमाम चीजें हैं हम उस पर बात करना चाहते हैं। सरकार इस बात को बिल्कुल मानती है। इस देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने आकर कहा कि हाँ कहीं ना कहीं गलती हुई है, हम सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, रीनीट दोबारा से कराया गया, सभी चीजों को इंश्योर किया गया कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो, जीरो एरर परीक्षा हो। लेकिन बयान तो और भी बहुत सारे हैं। बयान तो ये भी कहा गया कि मोदी मर जा हाय हाय, अमित शाह मर जा हाय हाय। बिल्कुल बयान तो ये भी गया, नहीं रुकिए ना जरा, बयान तो ये भी था कि अगर भारत माता है तो बाप कौन है। बयान तो ये भी कहा गया कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का फायदा किया जा रहा है। मुद्दे पे रहिए ना। नहीं ये मुद्दा नहीं है, मुद्दे पे रहिए, ये मुद्दा नहीं। नीट पे साफ सुथरी परीक्षा हो, नीट के परीक्षाओं में पेपर लीक ना हो। हिंदुस्तान में बीते 5-6 साल में जब से धर्मेंद्र जी शिक्षा मंत्री हैं 80-81 बार पेपर लीक हुए हैं, तो मतलब सीधे उसमें आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। क्या जवाबदेही है कि नहीं है? इतनी सी बात है, बिल्कुल है। लेकिन ये जवाबदेही के सवाल ये है क्या जो मैंने बोले हैं? मैं भी तो वही ये बिल्कुल गलत है। पर आप कह दीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पार्टी मांग रही है। क्या बोल रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बीजेपी मांग रही है, आप कह दीजिए। हम तो बात, मैं कहूंगा कि कांग्रेस जनता पार्टी के मंच पे जो हुआ वो बेहुदा हुआ। हम बात करने के लिए, अच्छा आप तभी कहेंगे बेहुदा है, वरना ये सब जायज है। वरना आप बताइए ना कि वरना ये जायज है, जवाबदेही नहीं होगी। बिल्कुल जवाबदेही नहीं होगी। क्यों जवाबदेही नहीं? ऐसा, लेकिन क्या ये बयान सही है? एक ऐसा मंत्री, क्या ये बयान सही है जो 5-6 साल से उस कुर्सी पे और वहां 5-6 बार क्या 80 बार पेपर लीक हुआ है? क्या ये बयान सही है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या वो सही है? मैं कहता हूं बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं, मैंने कहा ना मुझे बताइए। मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं, हमने कहीं ना कहीं वहां पर गलती हुई, उसको माना, जनता के बीच में गए, रीनीट कराया, चीजों को बेहतर किया, आज डेलीगेशन रीनीट। लेकिन ये जो बयान है क्या ये गलत नहीं है? ये तस्वीरें आई, ये ताजा तस्वीरें हैं नड्डा साहब के साथ जो मीटिंग हुई सौरभ दास और आशुतोष रांका की, वो तस्वीरें इस वक्त रिलीज की गई हैं और ये आपके सामने इस वक्त मंच पे हैं। पहली बार बातचीत का रास्ता खुला है, यही बातचीत की डिमांड इतने दिनों से की जा रही थी। मैं और पैनलिस्ट को शामिल करना चाहता हूं। नीरजा जी, मेरी आप सबसे वरिष्ठ हैं, आपके मुताबिक क्या इस चीज को, जो प्रोटेस्ट चल रहा था बीते 1 महीने से, 1.25 महीने से, इसको कैसे हैंडल किया गया? आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जब अभिजीत दीपके आए बॉस्टन से इंडिया, तो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि उनको आभास था कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा जैसे ही वो लैंड करेंगे। भाजपा की सरकार ने बहुत खूबी से उस चीज को हैंडल किया जी। उनको अरेस्ट नहीं किया, कई शहरों में मीटिंग्स होने दी, कुछ मीटिंग्स अच्छी थी, कुछ मीटिंग्स अच्छी नहीं थी, बट उस तरह का रिस्पांस नहीं था जैसे कि 2 करोड़ आप कह रहे हैं जी। 1 हफ्ते में फॉलोअर्स हुआ था। तो ऑफलाइन वो रिस्पांस नहीं था जो ऑनलाइन रिस्पांस हुआ था। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, अगर ये बच्चे, और ये बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, ये कह रहे हैं हमारी बात सुनो। एक लड़की ने मुझे पकड़ा, सुमित मैं बताती हूँ, मेरे घर के पास, उसने कहा आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही कितना ट्रॉमा होता है हम लोगों को और हमारे परिवारों को जब री एग्जामिनेशन करना पड़ता है, पेपर लीक होती है, कितना हमारे दिमाग में असर होता है इसका, आप लोगों को समझ नहीं आती इस बात की। खैर, वो क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करो, और तो कुछ नहीं कह रहे हैं, ताकि हम काबिल बने जॉब होल्ड करने के लिए। और ये कहना, मैं जो आज सोच रही थी कि ये जो चल गया है ना, क्या सरकार हावी हुई, क्या ये लोग हावी हुए? हम 2 साइड में नहीं है, उसी साइड में है। वही तो कह रहा हूं, हम सब एक साथ हैं, सभी चाहते हैं ये। तो ये दूध साइड का मतलब ही नहीं। मैं भी मानती हूँ, सिंपल नड्डा जी को भेजते, किसी को भेजते जंतर मंतर, सोनम वांगचुक आपको क्या कहना, जरूरी नहीं कि हम अग्री करेंगे, कहना क्या है। और ये तो शख्स आया कहां से? लद्दाख से, पेरिफेरीज ऑफ इंडिया, स्पीकिंग टू हार्टलैंड इंडिया,
मेरी बात सुनो, हमारी बात सुनो। उसको तो चीनी एजेंट कहा गया सर। और जो क्राउड भी उमड़ा है ना, वो पिछले 2 दिन में उमड़ा है। तब तक कितना, मैं तो गई थी 5वें दिन सुमित जी, हार्डली बहुत कम लोग थे, ज्यादा मीडिया वाले थे, ज्यादा सिक्योरिटी वाले थे, लेकिन जिस तरह से उनको उठा लिया गया चादरों के पीछे, ये तो नॉर्मल ए पॉलिटिकल, मैं अपने डॉक्टर से बात कर रही हूँ तो उसको इतना परेशानी हो रही है, उसको पॉलिटिक्स का आता पता नहीं है कि ये हो क्या रहा है। तो मुझे लगता है ये मानना कि बंदूक हम करने में दिक्कत होगी। नहीं, एक फियर है कि हम प्रेशर में कुछ करेंगे तो रोज कोई भूख हड़ताल पे बैठेगा, हमारे सिर पे बंदूक रखेगा। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, टफनेस बाय अ गवर्नमेंट इज डिजायरेबल, बट दैट इज नॉट इक्वल टू एरोगेंस। इट शुड नॉट बी जब आपके अपने लोग और अपने बच्चे इन्वॉल्व हैं। मैं एक अपडेट लेता हूं, मेरे सहयोगी अमित कुमार मेरे साथ जुड़े हैं ताजा खबर के साथ। अमित, ये तस्वीरें आई हैं, नड्डा साहब से मुलाकात हुई है, क्या कोई बीच का रास्ता निकल रहा है भूख हड़ताल खत्म करने को? या भूख हड़ताल तो खत्म हो चुकी है, सोनम वांगचुक को अस्पताल से बाहर लाके उनके मन मर्जी के अस्पताल में ले जाने के लिए कोई मिडवे? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई मिडवे की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। तभी ये जो बातचीत हो रही है, क्योंकि इतने दिन से आप बैठे हुए थे लेकिन बातचीत नहीं हुई, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर खास करके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वो रिजिड थे। अब लेकिन क्या क्या मांगे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वो बातचीत को तैयार है, लेकिन अगर आप शर्त के साथ बातचीत करेंगे, सरकार भी चाहती है कि ये जो बच्चों के एग्जाम को लेकर जो दिक्कत है या शिक्षा की व्यवस्था को किस तरह से दुरुस्त करना है, मैकेनिज्म कैसे अच्छी होनी चाहिए, इसको लेकर सरकार बात करना चाहती है। लेकिन एक शर्त के साथ कि सिर्फ इस्तीफा होने के बाद ही बात होगी, तो उसको लेकर सरकार तैयार नहीं थी। लेकिन आज जिस तरह से मुलाकात हुई और साथ बैठे हैं, एक तरह से जो उनकी डिमांड थी उसका मेमोरेंडम उन्होंने दिया है सीजेपी के सौरभ और आशुतोष ने जेपी नड्डा को। और जेपी नड्डा भी इसलिए क्योंकि अगर देखिए तो ये पूरा मामला जो है नीट की परीक्षा के पेपर लीक होने से हुआ है, मेडिकल कॉलेज को लेकर है, तो इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री इस पूरे मामले को डील कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है एक तरह से ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं, जो एक डेवलप टाइप का बना हुआ था वो कहीं ना कहीं टूटता दिख रहा है और आगे जो है कदम बढ़ेगा। और मुझे लगता है निश्चित तौर पर कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। कल जो सोनम वांगचुक जी की वाइफ का बयान आया था, राजकुमार भाटी जी, तभी लग रहा था कि शायद कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। गीतांजलि जी ने खुद ही कह दिया था कि भाई अगर उनसे बातचीत की जाए तो हम ये इसको खत्म कर सकते हैं। आपके हिसाब से कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरी कहानी में जो छात्रों ने किया आज, क्योंकि ये इल्जाम लग रहा है कि छात्रों ने प्रोटेस्ट में पत्थर चलाए, कुछ लोग पुलिस वाले घायल हो गए, क्या आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट में ऐसा हुआ होगा? नहीं, ढेर सारे विजुअल्स सोशल मीडिया पे और मैन मीडिया पे घूम रहे हैं। कोई ऐसा दृश्य अभी तक देखने को नहीं मिला कि आंदोलनकारियों की ओर से कोई हिंसा की गई हो या कोई तोड़फोड़ की गई। बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत अनुशासित तरीके से आंदोलन चला। और जो आप कह रहे हैं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश तो अब से 15 दिन पहले की जाती। अब तो एक तरफा रास्ता निकालने की कोशिश की, लाठी बजाकर जबरन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया है। अब औपचारिकता के लिए बातचीत की जा रही है। सरकार झुकना चाहती नहीं है, सरकार जनमत का, जनभावना का कोई सम्मान करना चाहती तो नहीं बातचीत कर रही है सर। और सरकार ने एक तरीका अपना लिया है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में है, इनका एक तरीका है कि जब भी कहीं कोई आंदोलन होता है उसे बदनाम करने के लिए 2-4 जुमले ले आते हैं। जैसा अभी त्यागी जी बोल रहे थे कि इन्होंने तो ये नारे लगाए, वो नारे लगाए। कई बार तो बीजेपी अपने लोगों को उसमें घुसा के नारे लगवा देती है। अभी तो त्यागी जी ने ये नहीं कहा कि वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगे, कल तक ये भी खबर आ जाएगी कि वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए। सब फर्जी बातें हैं। किसान 13 महीने तक बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, अनुशासित तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ रहे थे। उनके लिए क्या क्या नहीं कहा गया, ये खालिस्तानी हैं, ये किराए के हैं, बिके हुए हैं। असली किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं, नकली किसान हैं। आंदोलनों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के मन में कोई सम्मान की भावना नहीं है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है, लोकतंत्र में आंदोलन को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, आंदोलनकारियों का सम्मान करना चाहिए। आज मोदी जी भाषण दे रहे थे, मीडिया को बोल रहे थे, तो उनकी बात सुनी हमने कि आवाज चाहे धीमी गति से कही जाए, अगर तर्क है और तथ्य है तो धीमी आवाज भी सुनी जाती है। आपसे मात्र 1 किलोमीटर दूर पे एक 60 साल का बुजुर्ग, जो एक पढ़ा लिखा वैज्ञानिक है, जो देश की प्रतिभा है, वो बैठा है, आमरण अनशन पे बैठा, शांतिपूर्वक बैठा है। आप उसकी आवाज क्यों नहीं सुन रहे? अगर आवाज सुनी जाती है, उनका कौन सा तर्क गलत है, कौन सा तर्क ब्रिजेश जी जवाब देना चाहेंगे? क्या ये जानबूझ के नहीं सुना जा रहा था या प्रधानमंत्री की सुबह के भाषण से बात हो गई थी कि आज बातचीत हो सकती है?
इशारा मिल गया था। सुमित जी, 3-4 बातें इस पूरे जो प्रकरण है जी। उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, भाटी जी ने कहा कि आंदोलन से घबराती है, आंदोलन पे लाठी से सब बात करती है। किसानों के बारे में एक योगेंद्र यादव जी का वक्तव्य ध्यान दीजिए, जो एआई जनरेटेड नहीं, जिन्होंने कहा हमने तो पिच तैयार करनी थी, अब बॉलिंग जिसने करनी थी वो नहीं कर पाया तो हम क्या करें। सुमित जी, आपको वो दिखाना चाहिए, ये आंदोलनकारी योगेंद्र यादव, माननीय योगेंद्र यादव जी। दूसरा, मंदसौर में मालूम है ना, मंदसौर में किसानों पर जब गोलियां चली थी कितने किसान मारे गए थे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उन्होंने मारे थे तो इनको भी मारने चाहिए, बिल्कुल मेरा ये मकसद नहीं, लेकिन जो ये कहता है ना, इसलिए मुझे दिक्कत होती है, पहली बात। दूसरी बात, क्या सोनम वांगचुक का कोई लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ कोई पत्र भी आया है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कोई मांग नहीं की गई है? क्या ये सच है? पहली बात। दूसरी बात, एक बात बड़ी शिवम त्यागी ने कहा, इन्होंने कहा कहीं से उठा के ले आते हैं जी ये नारा भी। क्या यह सच नहीं है कि वहां भारत माता के बारे में अपमानजनक शब्द प्रयोग किए गए? क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि वहां पे माता सीता के बारे में? विजय जी, मैं फिर वही आऊंगा, क्या ये सच नहीं है 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया? क्या ये सच नहीं है रीनीट में एग्जाम हुआ, वो आर्या सिंह बेचारी उसके पेपर में वो जब चेक करती है ऑनलाइन कुछ और नंबर दिखाते, फिजिकली दिखाते कुछ और नंबर आते हैं। आप तो शिक्षक है विजय बाबू। सुमित जी सुन लीजिए ना, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि नीट के, अब सुन तो लीजिए ना पूरी बात। मैं कह रहा हूं इसको पूरे प्रकरण को रिविजिट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ये रिविजिट आप ही को करना है। एक सेकंड मेरी बात तो सुन लीजिए ना सुमित जी, आप पूरी तो करने दीजिए ना। आपने शिक्षक का, आप एक बात बताइए, री एग्जाम होने पर बच्चों ने सुसाइड किया। आई डू एग्री कि इससे कितना दर्द होता है, हम लोगों को सबसे ज्यादा दर्द होता है, लेकिन आप एक बार बताइए कोटा में उसके पहले तैयारी के दौरान कितनी सुसाइड होते हैं? उसके बारे में किसने सोचा कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में ओवरहॉलिंग की जरूरत है? आप करेंगे इस बात पर कभी? 12 साल से आपकी सरकार है, नीट पर तो 12 साल से आपके पास एचआरडी मिनिस्ट्री है, 12 साल से देश की नीति आप बना रहे हैं। राजस्थान, आप कोटा की बात कर रहे हैं, वहां भी आज की तारीख में आपकी सरकार है, किसी ने आपको मना नहीं किया है। आप आमूल चूल परिवर्तन कर दीजिए। लेकिन मैं अनुमा आचार्य को पूछना चाहूंगा, अनुमा आचार्य, क्या विपक्ष की तरफ से जो सुस्ती दिखाई गई, खासकर राहुल गांधी की तरफ से इस पूरे आंदोलन को लेकर, इसीलिए यह आंदोलन इतना लंबा खिंचा? राहुल गांधी ना गए, ना आज भी कुछ बोले सोनम वांगचुक जी के लिए, ना अभिजीत दीपके के लिए, ना छात्रों के लिए, ऐसा क्यों? सुमित जी नमस्कार आपको और को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। पिछले 3 महीने से आईवाईसी और एनएसयूआई उदय भानुचेब और विनोद जाखड़ के नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने नहीं देखा कि आपके चैनल ने उसे कवर किया, एक बार भी नहीं देखा। तो ये एक विपक्ष तो हो लेकिन वो कांग्रेस ना हो, और विपक्ष अगर कांग्रेस है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये भी तो एक मतलब मैं अगली बार से छिप साहब को बुला लिया करूं डिबेट में, क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहे थे, अनुमा जी को ना बुलाया करें। मेरा कहने का अर्थ ये है, आपके वही पार्टी चला रहे मुद्दे को अगर छिप साहब ही उठा रहे हैं, अनुमा मैम, कांग्रेस एक लीडरशिप से संदेश जाता है। क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है इस कहानी में? जवाबदेही दिखाने के लिए सरकार के पास जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी का काम छिप साहब कर रहे हैं तो फिर अनुमा आचार्य, राहुल गांधी, खड़गे जी, पवन खेड़ा, इन सब की क्या जरूरत है? हम लोग सेंट्रलाइज्ड लोग नहीं है, हमारे यहाँ सबके काम बटे हुए हैं। अगर आईवाईसी है तो वो अपना काम करेगी, एनएसयूआई है तो अपना काम करेगी, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो अपना काम करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना काम करेंगे। हमारे यहाँ एक व्यक्ति ही प्रधान नहीं होता है, हर व्यक्ति के अपने अपने काम है, आपको मालूम होगा। आप जानते हैं। मैम सॉरी टू से आस्क दिस, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जरूर। क्या ये काम था कि अभिजीत दीपके से बात नहीं करनी है? क्या ये काम था राहुल गांधी का कि सोनम वांगचुक साहब के हालचाल नहीं पूछने? वाज द टास्क गिवन टू हिम? मैं अगर 10 सेकंड अपनी बात पूरी रख लूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आप देंगे क्या मुझे ये मौका? राहुल गांधी जी ने परसों ट्वीट किया था, यानी कि उन्होंने सोनम वांगचुक का समर्थन किया। हमारे सबसे पहले संगठन के सचिव हैं वेणुगोपाल जी, उन्होंने सोनम वांगचुक जी को आश्वासन दिया। पवन खेड़ा मिलने गए, विवेक तनखा मिलने गए। अब क्या चाहते हैं? केवल राहुल गांधी जी हर समय जाएं हर जगह? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लेते हैं। फिर हम क्यों मांगे फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? अरे इस देश में पूरा सिस्टम कोलैप्स है। आप देख लीजिए, नकली अदालतें चल रही हैं, नकली एम्बेसी आ रही है,
नकली पुलिस स्टेशन है, नकली कॉलेजेस चल रहे हैं। मेरे मध्य चलिए, प्रदेश में तो नकली हॉस्पिटल भी है जिसमें पोस्टिंग भी होती रही, और कॉलेजेस में तो देखिए प्रोटेस्ट आज हुआ और प्रोटेस्ट के आगे सरकार को भी सम्मान देना पड़ा और बातचीत के लिए बुलाना पड़ा। अगर यही बातचीत 15 दिन 20 दिन पहले हो जाती तो आज ये परिस्थिति नहीं बनती। बस वक्त की कमी है। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि लग रहा था कि सोशल मीडिया पर एक छोटा सा शगुफा छेड़ा गया है, आज उसके समर्थन में जिस तरीके से हजारों छात्र दिल्ली में जंतर मंतर पर और संसद के बाहर दिखाई दिए, उससे बात तो समझ में आती है कि छात्रों के मन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोष है, जो अपने व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए अब पूरी ताकत से काम कर रहा है। ब्रेक है, ब्रेक के बाद लगातार खबरें जारी, बने रहिए हमारे साथ।